फार्मूला है, ये फार्मूला बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जो पूरा सम स्पेशल इंटीग्रल जब होगा ना एक्सरसाइज 8 में, पूरा एक ही फार्मूला का यूज है, बाकी एक्स एन का यूज है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कभी कभी प्रैक्टिकल में भी ये फार्मूला बाइबल में पूछ लिया जाता है। ये होता है एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। ये बड़ा ही हराती फार्मूला तो हर एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस फार्मूला को आप जरूर याद रखना। ये भाईबा में भी आपको पूछ देगा ये फार्मूला, जो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। ठीक है ना, ये 3 फार्मूला है। तो चलिए हम फर्स्ट का डेरिवेशन भी आपको बता देते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट का डेरिवेशन अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, जैसे इंटीग्रेट मुझे करना है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, है ना, इसे इंटीग्रेट करना, ये ना फार्मूला में है। इंटीग्रेशन मुझे इसे ही आई इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं। अब देखो एक फंक्शन हम लेते हैं, इसमें तो एक ही फंक्शन है, एक ले लेते हैं एक्स टू दी पावर 0, यानी एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 1 ही होता है। ठीक है ना, एक्स के टर्म में लिख लें जो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, आप 1 भी ले सकते हो यहाँ पे। और दूसरा आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, इसे हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और इसे हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। देख लिया ना, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि दोनों ही अलजेब्रिक की तरह ही ट्रीट हो रहा है, तो आप पे डिपेंड करता है जो आप किसको फंक्शन फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। देखते हैं ना, दोनों ही अलजेब्रिक लग रहे हैं ना। हम इसे फर्स्ट ले लिया और इसे हमने सेकंड ले लिया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे जब हम करते थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो क्या करते थे उसमें, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने यही ना पढ़ा है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने क्या पढ़ा है, यही पढ़ा आईलेट का जो हमने यूज किया, ILATE, याद है आपको ये आईलेट। ठीक है ना, आईलेट याद होना चाहिए। आईलेट में हमने क्या लिखा है, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख के आप छोड़ दो। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज लिख के छोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में सेकेंड फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एक्स टू द पावर 0 डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, ब्रैकेट चालू करेंगे, 7.6 में हमने पढ़ाया है। हम फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे। ये कॉमा जो है वो डिफरेंशिएट का साइन है, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो भी मन में करे आप जैसे मन हो वैसे आप लिखना। और इनटू में फिर हम क्या करेंगे, एक्स 0 का इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और होल का इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो ये तो एज इट इज रह गया आपका क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में, अब जब एक्स 0 को इंटीग्रेट करेंगे एक्स एन पे, तो एक्स एन प्लस 1 अपन में एन प्लस 1 होता है। जब हम एक्स एन का इंटीग्रेट करते हैं तो डी एक्स, तो क्या होता है, ये होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस में सी ना, ये होता है। तो ये बातें भी आपको याद रखना है, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, क्योंकि 0 प्लस 1 तो 1 हुआ, अपॉन में 0 प्लस 1 तो 1 हुआ, तो एक्स ही रहा ना, माइनस। अब देखो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल का सहारा लेंगे, पहले रूट का करेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, रूट एक्स का जब हम डिफरेंशिएट करते थे, इसका डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, 1/2 रूट एक्स। ठीक है ना, ये ना आता था। तो हम रूट एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटू में देख तो रूट का तो हो गया इसका। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो ए तो कांस्टेंट ही है, तो बच गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2x। ठीक है, और इनटू में जब हम इसका x 0 का इंटीग्रेट करेंगे, x टू द पावर 0 का इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x, और फिर क्या आ जाएगा, dx आया ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू देख रूट में तो हम लिखे ही हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में x, और माइनस ऊपर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देख x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ ना, और तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ डी एक्स के साथ नीचे में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है,
हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के सेंस में न्यूमरेटर को लिखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं माइनस ए स्क्वायर कर दूं और प्लस ए स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये से तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब अगला देखो, तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस, यहाँ से देखो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और माइनस ए स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूँ, ये बच गया ना ए स्क्वायर, तो इसके अंदर में फिर क्या आएगा आपका डी एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना है। अब अगले केस में देखो, इससे अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ही, माइनस देखो ये रूट में क्या आ गया तुम्हारा, फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर, और ये आ गया डी एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अगले स्टेप में देखो, ये x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसे तो हम फिर i लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम यहीं से चले थे ना। देखिए फर्स्ट में i और माइनस ए स्क्वायर, और रूट में सम स्पेशल फार्मूला से जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में c, यही ना आएगा। अब देखो ये i माइनस था और इधर भी i था आपके पास, i मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो ये और ये i मिलके हो गया 2i इक्वल टू हो गया x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। अब ये 2 नीचे आ गया, i इक्वल टू क्या आया x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 तो इसके नीचे में भी आएगा ना, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c, यही ये लास्ट कर गया। लेकिन आपको ये तीनों फार्मूला याद कर लेना है, वहाँ डिराइव करना नहीं है। एक मैं डिराइव करके दिखलाया हूँ, 2 आप खुद ही करके देख सकते हो, सेम उसी पैटर्न पे जैसे मैंने बताया है। समझ में आ गया। अब हमें इस तीनों फार्मूले के सहारे क्वेश्चन को बनाना है। न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में मेनली न्यूमेरिकल होता है, इसका डेरिवेशन का कोई नहीं स्थान है, डेरिवेशन भी नहीं जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप इसको देखिए ध्यान से। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे। इसी 3 पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे है आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही ना है। अब इसे देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, i इक्वल टू लेट कर लेते हैं, i इक्वल टू हो गया रूट में देखो 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स ना। अब आपको फार्मूला याद है, अगर फार्मूला आपको याद होगा, मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ जो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या फार्मूला होता है, ये होता है आपका x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस में c, यही ना होता है, यही फार्मूला आपका होता है। हम इसी फार्मूला का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो देख ले, i इक्वल टू क्या हो गया x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए तो है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए तो है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स, और ए क्या है 2 प्लस में c ना। अगले केस में ये हो गया x/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 जा ना, 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस में c, यही हुआ इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 आपने देखा। 1 के बाद हम सेकंड दिखला रहे हैं आपको, सेकंड भी देखिए। सेकंड क्वेश्चन है जैसे इसे 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स,
इसे इंडिकेट करना है। तो इसका देखो फर्स्ट मेथड में बताता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता, 1 2 3 भी आंसर हो जाते हैं। जब आप एडवांस का पेपर देने के लिए जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा जो 2 मोर देन 2 आंसर करेक्ट है, 3 करेक्ट है, नन ऑफ दीज, तब आपको पता चलेगा जो आपको आता है क्या नहीं आता है और आपने क्या पढ़ा है। ऐसे तो अभी आप 30 मार्क कहाँ हैं जो आपको सब कुछ आता है, आता आपको कुछ नहीं है। तो देखो फर्स्ट मेथड हम यहाँ से करते हैं। फर्स्ट तो देखो इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देख एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को हम कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर को देखो क्या है, उसका कोफिशिएंट 4 है ना, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx आया। ये 4 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो 2 बाहर आ गया। अब ये अंदर में आ गया, देख ले 1/4, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब देख ये कंप्लीट वेरिएबल है और ये कंप्लीट कांस्टेंट है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम फार्मूला का आप यूज करोगे फर्स्ट का और यहाँ इसे आंसर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अब हम सेकेंड मेथड आपको दिखलाते हैं। सेकेंड मेथड, ठीक है ना। सेकेंड को देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे, ये है आपका 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो देख हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर dx है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब देख ये 2x कंप्लीट वेरिएबल नहीं है, इसमें 2 है, कांस्टेंट में है, मिक्सिंग पार्ट हो गया। हम फिर 2x को टी लेट करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, लेट 2x इक्वल टू टी। अब हम किसी को टी लेट किए तो मुझे dx को चेंज करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का क्या हो जाएगा 2, ये हो गया dt अपॉन में dx, तो dx क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन में 2, ठीक है ना। अब पूरा का पूरा इक्वेशन t के फॉर्म में आ गया एक्सेप्ट कांस्टेंट। तो देखो 1/2 हम बाहर निकाल लिए, ये हो गया रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना dt। फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर आप इस फॉर्मूला के सारे जो फर्स्ट में बनाए हैं उसके सारे इस आंसर को निकाल लो। ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx है ना। पहले हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके 2 भागों में बांटते हैं, क्योंकि फार्मूला जो आपने देखा है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है। यानी मुझे इसे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के तहत उसे 2 भागों में बांटना है ना। तब ये हम फार्मूला पे जाएंगे, नॉर्मल फॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। जब ये नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा तो फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो फार्मूला है वही नॉर्मल फॉर्म है, वहीं तक मुझे जाना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर, एक्स को हम ए समझते हैं तो ए स्क्वायर। अब जब एक्स वाला कोफिशिएंट प्लस हो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, और एक्स वाला कोफिशिएंट अगर माइनस हो तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। वो ध्यान रखना इस बात को, एक्स वाला अगर पॉजिटिव है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, एक्स वाला अगर निगेटिव है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो देखो इसे हम सेट करते हैं, तो 2a भी होता है, तो 2a तो है तुम्हारा x, और 2 2 जा 4, तो b तो हुआ 2 ना, यही तुम्हारा आया b। हम क्या करेंगे, इसी को प्लस कर देते, इसी के स्क्वायर को प्लस कर देते हैं, इसी के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं और फिर +1 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितना हमने प्लस किया उतना माइनस किया, बाकी जो बचा था उसको एज इट इज मैंने लिख दिया। अब हम इतने को लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये लिखेंगे हम क्या चीज़, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, -4 + 1, 2 का स्क्वायर 4 ना, तो -4 और +1 लेफ्ट हैंड में उसका साइन होता है, -4 + 1 तो -3 हुआ। तो इसे हम -3 तो कम परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, इसे हम √3 का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब देख x प्लस 2 को अगर मैं t लेट करूं तो dx बराबर dt होता है, यानी x प्लस 2 भी x ही है, यानी नॉर्मल फॉर्म में ही है। नहीं तो लेट कर ले, तुम थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू t लेट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी हम t लेट किए तो dx को मुझे चेंज करना है ना। तो देखो x का डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 होगा, इसका 0 हुआ,
ये आ गया तुम्हारा डी टी अपॉन में डी एक्स, तो क्रॉस किए तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हुआ ना, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में लिखेंगे रूट में टी का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर डी एक्स, आया ना। अब आपको फार्मूला मालूम है, इस फार्मूला के सहारे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला का यूज करोगे, आप याद कर लो और लिखो, इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। फोर्थ आ गया। इसके बाद आइए आप सिक्स्थ नंबर प्रॉब्लम पे। सिक्स्थ नंबर प्रॉब्लम देखिए, ये है तुम्हारा फिर रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डी एक्स, यही है ना, देखो ध्यान से। फिर वही एक्स वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे मुझे सेट करना है, तो देखो मैं सेट कर रहा हूँ। तो देख ये हुआ ए स्क्वायर, एक्स को ए लेट करें, ए स्क्वायर प्लस 2, ए तो है एक्स, बी हुआ 2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 डी एक्स, कोई दिक्कत। इतने को हम क्या लिखेंगे, इतने को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 4 और माइनस 5 तो माइनस 9, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर डी एक्स। फिर हम x प्लस 2 को क्या लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो x का क्या हो गया तुम्हारा 1, 2 का हो गया 0, ये आ गया डी टी अपॉन में डी एक्स। अगर मैं क्रॉस कर दिया तो डी एक्स इक्वल टू डी टी होना आया। तो हम इसे क्या लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे रूट में टी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला यूज कर देना है, ठीक है ना। हम चेंज करके चले आए हैं, फिर टी के बदले में जो है उसे पुट कर देना है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ। रूट में फिर सेम चीज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला को यूज करो और आंसर पे पहुंच जाओ, ठीक है ना। अब हम आते हैं को 8 नंबर प्रॉब्लम नंबर 8 है तुम्हारा क्या चीज, इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी एक्स, यानी जिसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने आता है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें x वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, हम प्लस माइनस करेंगे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो देख ये देखो, फिर ये x वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। तो देखिए आगे i इक्वल टू, इसे हम ए स्क्वायर एक्स को लेट किए प्लस 2ab, तो 2 तो इसमें सर है नहीं, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2x 2a, तो b हो गया 3/2। देख ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3x ही बचा ना। अरे 2 नहीं है उसमें तो कॉमन है तो निकाल ले, और नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे। अब देख ये वाला पार्ट ही तुम्हें b मिला, b हम क्या करेंगे 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 3 माइनस 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, बस इतना ही काम था dx, क्योंकि इसके पास कांस्टेंट तो कुछ है नहीं। अब देख इतने को हम क्या लिखेंगे, इतने को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रूट में लिखेंगे हम क्या चीज़, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर dx, आया ना। अब हम लेट कर लेते हैं x प्लस 3/2 इक्वल टू टी। अगर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, x का 1, इसका 0, ये आ गया dt अपॉन में dx। तो dx क्या आ गया, dx आ गया ना dt। इसे हम क्या लिखेंगे फिर अगले स्टेप में, रूट में t का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। सेम फार्मूला फिर यूज करो, यहाँ पे करो रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है ना। इससे ये फार्मूला बन जाएगा। देखो फार्मूला में लिख देता हूँ। फिर 9th नंबर क्वेश्चन देखो, 9th है तुम्हारा, 9th क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 डी एक्स है ना। देख इसका एलसीएम ले लेते हैं, x/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिर x/3 को टी लेट करोगे dx इक्वल टू dt पे भी चला जाएगा। सॉल्व करते हैं, देख इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं इसे।
तो आई इक्वल टू ये आ गया रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 dx। 9 का रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/3 बाहर में, तो रूट में आ गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसे अगला लिख सकते हैं 1/3 dx, तो ये आ गया रूट में 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। ठीक है ना। अब तुम्हें ये फार्मूला यूज कर देना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। किसका फार्मूला यूज करोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस फार्मूला का यूज कर दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा।